हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे। उसमें हम जो है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स वाला चैप्टर जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि जो टेम्पल्स हैं या फिर जो मॉस्क्यूज है वो क्यों बनाए जाते थे रूलर्स के द्वारा, क्या रीजन था, एंड बार बार जो है वो एक इन रूलर्स के जो द्वारा जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई थी उन्हें वो क्यों अटैक किया करते थे। इन सब चीजों के बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो में कवर किया था एंड इसी चीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी बिल्डिंग्स यहाँ पे जो रूलर्स के द्वारा बनाई गई थी, जो यहाँ पे मुगल रूलर्स थे उनके द्वारा जो है काफी ज्यादा आर्किटेक्चर जो होता है, काफी स्टाइल का जो आर्किटेक्चर होता है वो यहाँ पे बनाया गया था। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड जो फोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे उनके बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मुगल के समय में जो है आर्किटेक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी स्टाइल जो होता है वो यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए या फिर जहांगीर हो गए, एंड स्पेशली जो शाहजहां थे वो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे लिटरेचर में, आर्ट में एंड आर्किटेक्चर में। उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो बाबर जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी डिस्क्राइब किया है कि वो जो है एक तरह से काफी ज्यादा जो फॉर्मल गार्डन्स होते हैं वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं। एंड वो किस तरह के गार्डन्स बनाने की यहाँ पे कोशिश किया करते थे, जो कि एक गार्डन है एंड उसे जो है 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। 4 रेक्टेंगुलर छोटे छोटे गार्डन्स में, एक बड़ा गार्डन है उसे छोटे छोटे 4 रेक्टेंगुलर गार्डन्स में जो है डिवाइड किया हुआ है बाय द आर्टिफिशियल चैनल्स। ये जो है यहाँ पे ये आर्टिफिशियल जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं, इनके द्वारा इन्हें यहाँ पे डिवाइड किया है। ओके, तो इस तरह के गार्डन को हम क्या बोल सकते हैं, 4 बाग गार्डन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये 4 गार्डन होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। ये 4 गार्डन हो गए जो कि सिमेट्रिकली इन्हें जो है डिवाइड किया गया है क्वार्टर्स में, राइट। ये पिक्चर आप देख सकते हो, दिस वन, ये एक बड़ा गार्डन है एंड इन्हें जो है फर्दर ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाले हैं, ये चैनल्स हैं, इनके थ्रू जो है इस गार्डन को जो है डिवाइड किया गया है एंड फर्दर इन्हें और भी ज्यादा जो है आगे डिवाइड किया हुआ है। ये छोटे गार्डन जो है इन्हें भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो दिस वन इज नोन एज दी 4 बाग गार्डन, राइट। तो क्या अगर हम बात करें अकबर की, तो सबसे जो ब्यूटीफुल 4 बाग थे वो जो है अकबर ने यहाँ पे स्टार्ट किए थे बनाने, 4 बाग गार्डन जो होते हैं। देन जहांगीर एंड शाहजहां ने यहाँ पे कश्मीर में, आगरा में, दिल्ली में यहाँ पे जो है इस तरह के गार्डन्स बनवाए थे, राइट। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस यहाँ पे होती है अकबर के समय में। फॉर एग्जाम्पल अकबर ने जो है जो टॉम्ब्स होती हैं, तिमूर जो कि उनके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे, उनके बारे में भी हमने बात की थी लास्ट वीडियोस में कि तिमूर कौन थे, इनके एंसेस्टर हुआ करते थे। तो उनकी जो टॉम्ब होती है, राइट, वो यहाँ पे बनाई थी अकबर ने। तो काफी भव्य टॉम्ब जो थी ये बनाई गई थी अकबर के द्वारा। तो एक सेंट्रल टावरिंग डोम बनाया गया था इस टॉम्ब में। डोम क्या होता है, डोम जो होता है एक हाफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसे जो है एक तरह से जो हाफ स्फेरिकल होता है, एक पूरा स्फेयर हो गया एंड उसका हाफ पार्ट जो होता है उससे हम बोल सकते हैं इट इज अ डोम। ओके, एंड देन वो बनाया गया था एक बड़ा गेटवे, जिसे ये पिश्ताक बोलते हैं, गेटवे, राइट, वो यहाँ पे बनाया गया था टॉम्ब में। तो इट बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, राइट। तो ये जो बड़े बड़े गेटवेज यहाँ पे बनाने या फिर टॉम्ब्स बनानी, ये जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं मुगल आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहले अकबर ने जो है इसे स्टार्ट किया था, अपने उनके जो एंसेस्टर थे तिमूर, उनकी टॉम्ब यहाँ पे बनाई गई थी इस तरीके से, डोम का यूज करके एंड बड़े बड़े गेटवेज का यूज करके। ओके, बाद में जो है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे यूज किए गए थे जो टॉम्ब होती हैं या फिर गेटवेज होते हैं। ओके, तो फर्स्टली जो है ये कहाँ पे विजिबल हुए थे, हुमायूं की टॉम्ब में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हुमायूं की टॉम्ब में हमें जो है देखने को मिलते हैं आफ्टर दी तिमूर, राइट। तो इट वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल 4 बाग। तो इसे कहाँ पे बनाया गया था, इसे जो है एक 4 बाग जो है काफी बड़ा गार्डन जो था वो बनाया गया था, उसके मिडल में जो है इसे बनाया गया था इस टॉम्ब को। एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइसेस और द हश्त बिहिश्त, एक सेंट्रल हॉल होता है दैट इज सराउंडेड बाय द 8 रूम्स। तो ये 4 बाग के अंडर जो है एक ऐसा सेंट्रल हॉल बनाया गया था जिसके इर्द गिर्द जो है 8 रूम्स होते हैं। एंड ये जो गार्डन है ये 4 बाग गार्डन है,
यहाँ पे जो है इसकी टॉम्ब आ जाती है। ओके, तो इस तरह से जो है टॉम्ब बनाई गई थी। सो द बिल्डिंग जो है इसे किस तरह से बनाया गया था, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था। एंड उसकी जो एज होती है वो किस तरह से बनाई गई थी, व्हाइट मार्बल का यूज करके ये जो एज होती है वो बनाई गई थी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या था कि शाहजहां के रूल में मुगल आर्किटेक्चर में कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्यूज कर दिए गए थे, ऐड कर दिए गए थे। एंड काफी अच्छा जो सिंथेसिस होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या रहता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो आगरा एंड दिल्ली में हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। एंड यहाँ पे कुछ सेरेमोनियल हॉल्स बनाए गए थे उनके द्वारा, कुछ पब्लिक ऑडियंस के लिए एंड कुछ प्राइवेट ऑडियंस के लिए। तो दीवाने खास एंड दीवाने आम हो गया, राइट, उन्हें हम पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस बोल सकते हैं। तो इन्हें जो है किनके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के रूल के समय में बनाया गया था। एंड इन्हें जो है काफी केयरफुली प्लान करके बनाया गया था। ओके, सो दीज कोर्ट्स जो है इन्हें और भी क्या बोला जाता था, इन्हें जो है चिहिल सुतुन बोला जाता था। डेट इज द 40 पिलर होल। 40 पिलर जो होते हैं वो यहाँ पे यूज किए गए थे इन होल्स को बनाने के लिए। डेट इज प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड। इसके इर्द गिर्द जो है काफी बड़े बड़े जो कोर्टयार्ड होते हैं वो भी बनाए गए थे। ओके, जो वेरांडास होते हैं वो बनाए गए थे। तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था इसे जो है इस तरह से बनाया गया था कि जो है एक मस्जिद के जैसा जो है ये दिखाई देता है, एक मॉस्क्यू के जैसा जो है ये रिजेंबल करता है, राइट। तो पेडेस्टल जिसके ऊपर जो उनकी थ्रोन थी, इट वाज प्लेस्ड frequently described as the qibla, the direction faced by the Muslims at prayer। तो जो यहाँ पे इनकी थ्रोन थी, शाहजहां की जो थ्रोन थी वो उस जगह की तरफ यहाँ पे रखी गई थी जिस जगह को किबला बोला जाता है। किबला क्या होता है, लास्ट वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि जिस डायरेक्शन में जो मुस्लिम्स है अपना फेस करके प्रेयर करते हैं उस डायरेक्शन को किबला बोला जाता है। तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे जो है इनकी जो गद्दी थी वो रखी गई थी। ओके, So idea of the king as a representative of God on the earth was suggested by these architectural feature। तो जैसे कि हमने देखा कि इसी डायरेक्शन में, किबला डायरेक्शन में जो है इनकी जो गद्दी थी वो रखी गई थी। तो ये चीज क्या यहाँ पे बताती है कि ये जो रूलर होते हैं वो धरती के ऊपर जो है भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो यही आइडिया यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, राइट। So the connection between the royal justice and the imperial court was emphasized by the Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi। तो यहाँ पे रेड फोर्ट जो है दिल्ली में वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। एक रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है वो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में बनाया गया था, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। ओके, तो अब जो है बिहाइंड द एम्पर थ्रोन, जो थ्रोन थी इनकी, जो इनकी गद्दी थी एम्पर की, उसके पीछे जो है पितृदूरा वर्क जो होता है वो यहाँ पे किया गया है, जिसके ऊपर जो है एक ग्रीक गॉड थे, ग्रीक भगवान थे जिनका नाम है ऑर्फियस। एंड वो जो है ल्यूट को प्ले कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा जो है बिलीव किया जाता था कि इस भगवान का, जो ग्रीक भगवान है ऑर्फियस, इनका जो म्यूजिक है वो एक गलत इंसान की जो आत्मा है उसे वो जगा सकता है। एंड वो जो है एक तरह से जितने भी गलत इंसान हैं वो पीसफुली जो है आपस में इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे उन्हें बनाया गया था। तो कई चीजों को जो है ये एक तरह से शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें कि किबला की बात करें, राइट, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रूलर होते हैं वो भगवान के जैसे हैं। देन रेड फोर्ट जो हो गया यहाँ पे दिल्ली में, तो वहां पे रॉयल जस्टिस किस तरह से होता है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रेड फोर्ट बना के यहाँ पे दिल्ली में, कि कितना अच्छे से जो है यहाँ पे रॉयल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। देन उसके बाद में जो है ये भगवान की इन्होंने मूर्ति या फिर जो एक पिक्चर यहाँ पे बनाई है अपनी गद्दी के पीछे, तो वो एक शांति का प्रतीक हो गया। मीन जो जितने भी गलत इंसान है उनकी आत्मा जो है वो यहाँ पे शांति जो है उसके बीच में यहाँ पे रह सकती है। तो इन चीजों को जो है यहाँ पे ये शो करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब ये पितृदूरा वर्क क्या होता है, कुछ यहाँ पे जो है इनलेस जो पत्थर होता है, सपोज यहाँ पे व्हाइट पत्थर है, उसके ऊपर जो है फूल पत्तियां, राइट, वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। फूल पत्तियां बनाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट कलर के जो स्टोन्स होते हैं, ब्लू कलर का स्टोन हो गया, रेड कलर का स्टोन हो गया, या फिर येलो कलर का स्टोन हो गया,
तो अलग अलग तरह के जो कलर के स्टोन्स का यूज करके ये कोई ना कोई डिजाइन या फिर कोई किसी की पिक्चर होगी या फिर कोई एक तरह से फूल पत्तियों वाले वर्क होगी, वो बनाने की कोशिश करते हैं। उसे हम जो है पितृदुरा वर्क बोलते हैं। सो ये जो पिक्चर है यहाँ पे, दिस वन इज ऑफ द पितृदुरा वर्क। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो व्हाइट कलर का स्टोन यहाँ पे यूज किया गया है, ये ब्लू कलर का स्टोन जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है, एंड इवन जो है येलो कलर का स्टोन भी यहाँ पे यूज किया गया है, रेड कलर का स्टोन है, राइट। तो दिस वन इज नोन एज अ पितृदुरा वर्क। ओके, तो अब क्या था यहाँ पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल। तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो क्यों यहाँ पे बनाया गया था कि यहाँ पे जो इनका राजा का जो जस्टिस है वो यहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट हो सके, हर लोगों तक जो है यहाँ पे वो हर लोगों के साथ वो जस्टिस कर सके जो शाहजहां है। तो हाई को जो है, जो हाई पोजीशन के लोग हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रहे, एंड जो लो पोजीशन वाले जो लोग हैं उनको भी जो है जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है, सो डैट कि सभी जो लोग हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रह सके, एंड ये जो है हाई एंड लो सभी को जो है इक्वली ट्रीट यहाँ पे करते थे। तो इनका जो ऑडियंस हॉल था वो इस तरीके से बनाया गया था, इस एम से बनाया गया था। ओके, तो ये कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे हाई एंड लो जो है कोई पर्सन नहीं होता है, सभी इक्वल्स हैं, एंड सभी जो है यहाँ पे हार्मनी में रह सके। ओके, मीन जो है भाईचारे में वो रह सके। तो जो शाहजहां के अगर अर्ली रूल की बात करें, इनके स्टार्टिंग ईयर्स जो थे रूल के, उनकी कैपिटल थी आगरा, सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। तो हम देख सकते हैं कि इनके जो नोबल्स हुआ करते थे, इनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपने घर कहाँ पे बनाए हुए थे, यहाँ पे रिवर यमुना के किनारों के आसपास। ओके, so there was set in the midst of the former garden constructed in the चारबाग फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो है ये घर किस तरह से बनाए गए थे, ये भी फॉर्मल गार्डन्स के जैसे ही यहाँ पे बनाए गए थे। फॉर्मल गार्डन था, उसके बीच में यहाँ पे जो घर होते वो बनाए गए थे। ओके, तो चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। ओके, तो ये जो गार्डन था वो कहाँ पे बनाया गया था, रिवर फ्रंट गार्डन हुआ करता था। यहाँ पे रिवर थी, ये यमुना रिवर थी, इसके सामने जो है ये गार्डन बनाया गया था, इसके आसपास जो है यहाँ पे इनके घर बनाए गए थे। मीन एक तरफ यहाँ पे गार्डन था इन नोबल्स के घरों के आसपास, एक तरफ यहाँ पे नदी हुआ करती थी। तो क्या था यहाँ पे, इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ चारबाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नोबल के घर थे ये जो है चारबाग के किनारे के पास थी, इन चारबाग गार्डन के बीच में नहीं थे। तो एक तरफ यहाँ पे चारबाग गार्डन हो गए इनके घरों की, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे क्या था, रिवर यमुना थी। ओके, तो शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रूल। तो यहाँ पे जो ताजमहल बनाया गया है वो भी इसी तरह से बनाया गया है, एक तरफ यहाँ पे गार्डन है, ये ताजमहल है, इस तरफ यहाँ पे जो है यमुना नदी जो है वो बहती है। ओके, हेयर यहाँ पे व्हाइट मार्बल का जो मुसोलियम है वो भी यहाँ पे बनाया गया है ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर, एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ, राइट। सो क्या था यहाँ पे, शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म। तो शाहजहां ने इसे क्यों बनाया था, सो डैट की जो नोबल्स हैं वो रिवर को अच्छे से असेस भी कर सके। इस तरह से जो है इन्होंने इनके घर बनाए थे अपने नोबल्स के, अपने मिनिस्टर्स के। एंड जब यहाँ पे शाहजहानाबाद नई सिटी बनाई जाती है जो कि दिल्ली में बनाई गई थी, तो इंपीरियल पैलेस जो था वो भी इसी तरह से बनाया गया था कि उसके सामने जो है रिवर जो है वो बहती रहे। ओके, तो रिवर फ्रंट जो है पैलेस इनका बनाया गया था। तो ओनली जो स्पेशल फेवरेट नॉवेल्स थे इनके, जो फेवरेट नॉवेल्स थे इनके, लाइक इनके दारा शिको जो इनके बेटे थे, उन्हें जो है इस रिवर की तरफ असेस दिया गया था। ओनली इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के जो घर थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि वो जो है रिवर को असेस कर सके। ओके, सो ऑल अदर्स हैव टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। तो जो दूसरे इनके नॉवेल्स हुआ करते थे उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें जो है दूर जाके जो है अपने घर बनाने पड़ते थे, रिवर यमुना को जो है वो असेस नहीं कर सकते थे, उसे वो यूज नहीं कर सकते थे। ओके, तो अब यहाँ पे इनके रीजन एंड एम्पायर की बात कर लेते हैं कि इनका जो रीजन था, जो मुगल एम्पायर है, इनका जो आर्किटेक्चर था उसे जो है दूसरे रीजन्स के द्वारा भी अडेप्ट किया गया था या नहीं किया गया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 8th एंड 18th सेंचुरी के बीच में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ओके, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो मूव होती है
मीन एक तरह से बोल सकते हैं कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जो आइडियाज होते हैं वो भी काफी ज्यादा शेयर हो रहे थे एक रीजन से दूसरे रीजन में। ओके, एंड जो ट्रेडिशंस होते हैं वन रीजन के, उसे जो है दूसरे रीजन के द्वारा भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो विजयनगर की अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो एलिफेंट स्टेबल्स जो होते हैं रूलर के, वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो जो एलिफेंट के जो जिस तरह से हम कपड़ा उसके ऊपर डालते हैं, तो बीजापुर एंड गोलकोंडा का जो स्टाइल था, ये जो है एलिफेंट स्टेबल्स का, उसे जो है विजयनगर के जो रूलर थे उनके द्वारा अडेप्ट किया गया था। तो वृंदावन की अगर हम बात करें नियर दी मथुरा, तो टेम्पल्स जो हैं वो इस तरह के बनाए गए थे कि उनका आर्किटेक्चर हमें जो है मुगल पैलेसेस के जैसा ही देखने को मिलता था। जैसे कि फतेहपुर सीकरी में मुगल पैलेसेस हैं, वैसा ही हमें जो है टेम्पल्स देखने को मिलते थे वृंदावन में नियर दी मथुरा। तो क्या था यहाँ पे कि हम देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर थी वो काफी बड़ी एम्पायर थी, एंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट इन्होंने जो रीजन्स थे अपने कंट्रोल में किए हुए थे। तो एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होती है आर्टिस्टिक फॉर्म की एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की, वो हमें यहाँ पे अब देखने को मिलती है। मीन जो यहाँ पे आर्ट के जो स्टाइल होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो अडेप्ट किए जा रहे थे, यहाँ पे जो इनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं वो भी यहाँ पे अडेप्ट किए जा रहे थे। तो ये रीजन था कि इनका जो है ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे रूल फैला हुआ था। डेट इज वाई यहाँ पे हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है आर्ट के बीच में एंड आर्किटेक्चर के बीच में भी। ओके, तो जो मुगल रूलर्स थे वो जो है काफी स्किल्ड थे, राइट, इन अडेप्टिंग द रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरे रीजन्स ने ओनली मुगल का आर्किटेक्चर ही अडेप्ट किया था, इन्होंने जो मुगल रूलर्स थे इन्होंने भी जो है दूसरे रीजन्स का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो ये अडॉप्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इन बंगाल जो लोकल रूलर्स थे वो रूफ किस तरह के बनाए हुआ करते थे, वो थैच्ड हट जो होते हैं, जो हट जैसा होता है एक तरह से, जो ये स्लोपिंग रूफ जो होता है, राइट, जैसे हम स्लोप बोल सकते हैं, स्लोपिंग रूफ जो होते हैं वो यहाँ पे बंगाल में बनाए जाते थे। इन्हें जो है थैच्ड हट भी बोला जाता है, हट के जैसे होते हैं ये इस तरह के। ओके, तो अब क्या था, मुगल्स को जो है ये इस तरह के जो रूफ होते हैं वो काफी अच्छे जो है वो लगते हैं, तो वो जो है इसे एक डोम के बीच में जो है ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़े से जो स्लोपिंग होते हैं, राइट, बांग्ला डोम जैसे हम बोल सकते हैं, वो ये बनाने की कोशिश करते हैं। मिड डोम के बीच में इस तरह के रूफ को जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं, मिक्सअप करने की ये कोशिश करते हैं। ओके, सो दूसरे रीजन्स का भी हमें यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अकबर की कैपिटल में यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, तो यहाँ पे क्या था, गुजरात एंड मालवा का जो स्टाइल था बिल्डिंग बनाने का वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी में भी, राइट। बट इवन दो मुगल रूलर्स की जो अथॉरिटी थी वो 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में आके जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेसन में कि जो औरंगजेब के समय में यहाँ पे जो इनकी मुगल डायनेस्टी है वो काफी ज्यादा जो है वो डाउन जा रही थी, राइट, उनके कोई अच्छे रूलर्स यहाँ पे नहीं थे औरंगजेब के बाद में। बट यहाँ पे क्या था कि जो बट आर्किटेक्चर स्टाइल है इनका मुगल्स का वो डेवलप होता रहता है अंडर द पैटर्नेज वर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडेप्टेड बाय द अदर रूलर्स। तो दूसरे रूलर्स जो हैं वो इस स्टाइल को जो है लगातार यूज करते ही रहते हैं, इसे जो है अडेप्ट किया गया था दूसरे रूलर्स के द्वारा भी, जब यहाँ पे नए नए किंगडम्स भी बनाए जाते हैं, राइट। सो ये था यहाँ पे कि ये जो मुगल रूलर्स हैं उनके द्वारा जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। So we have completed the chapter number 5 also. So in our next video we will start the chapter number 6. So अगर आपको मेरा कोर्स